दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसा रहस्य साझा करने जा रहे हैं जो सदियों से छिपाया गया है। यह रहस्य अवचेतन मन की शक्ति का है। सोचिए, अगर आपके पास अपने मन के एक ऐसे हिस्से को खोलने की कुंजी हो जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है, हर मुश्किल को आसान बना सकता है और आपको वह बना सकता है जो आप बनना चाहते हैं। यह केवल कोई कल्पना नहीं, बल्कि वह ताकत है जिसे इतिहास में कुछ महान हस्तियों ने इस्तेमाल किया है और दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। लेकिन सवाल यह है कि यह रहस्य अभी भी इतना अनजान क्यों है? क्यों हम इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं समझते या उपयोग नहीं कर पाते? जवाब बेहद रोमांचक है, ठीक आपके अवचेतन मन की तरह। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अवचेतन मन की इस रहस्यमय शक्ति को विस्तार से उजागर करेंगे। यह शक्ति न केवल आपके अंदर के आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, बल्कि आपको एक नई दृष्टि, नई ऊर्जा और अविश्वसनीय परिणामों के रास्ते पर ले जाएगी। इसलिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि कैसे यह छिपी हुई शक्ति आपके जीवन को बदल सकती है। अब आइए हम उस अनमोल ज्ञान में प्रवेश करें जिसने अनगिनत महान लोगों को सफल बनाया और जो आज आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है। दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति का यह रहस्य उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव सभ्यता का इतिहास। अवचेतन मन आपके अस्तित्व का वह हिस्सा है जो हर पल आपके साथ है। हर विचार, हर भावना, हर अनुभव को संग्रहित करता है। ये मन वह शक्ति है जो आपके जीवन की अधिकांश घटनाओं, परिस्थितियों और अनुभवों को बिना आपको बताए नियंत्रित करता है। इस शक्ति को सही तरीके से समझकर और इसका सही दिशा में उपयोग करके आप जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। इसीलिए इस विषय को गहराई से समझना बेहद आवश्यक है। सर्वप्रथम हम यह जानेंगे कि चेतन मन और अवचेतन मन क्या होता है। चेतन मन वह है जिससे आप अभी विचार कर रहे हैं। यह जागरूकता का केंद्र है। परंतु अवचेतन मन वह हिस्सा है जो उस गहरे समुद्र की तरह है जो आपके भीतर छुपा हुआ है। आप जब कोई काम दोहराते हैं तो धीरे धीरे वह अवचेतन में शामिल हो जाता है और आपके लिए स्वाभाविक बन जाता है, जैसे कि साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना। ये सब आपकी आदतों और स्वभावों के रूप में आपके अवचेतन में समा जाते हैं। अवचेतन मन वह शक्ति है जो आपकी भावनाओं और आपके व्यवहारों को संचालित करती है। इस मन में वह सभी यादें, भावनाएं, विश्वास, डर और इच्छाएं होती हैं जो कभी न कभी आपके चेतन मन ने महसूस किए होते हैं। इसीलिए अवचेतन मन को एक शक्तिशाली उपकरण की तरह माना जाता है। यदि आप इसे सकारात्मक रूप से प्रोग्राम कर सकें तो यह आपके जीवन को बदल सकता है। इसकी शक्ति को बढ़ाने के कई तरीकों में से पहला है सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव। यह अवचेतन मन को निर्देशित करने का सबसे प्रभावी तरीका है। जब आप अपने आप को सकारात्मक सुझाव देते हैं, जैसे कि मैं सफल हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो ये विचार धीरे धीरे आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाते हैं। यह आपके अवचेतन को निर्देशित करने का सबसे सरल तरीका है। इस तकनीक का निरंतर अभ्यास आपके मस्तिष्क को नई सोच और विश्वासों के साथ पुनः प्रोग्राम कर सकता है। इसके साथ ही विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें आप अपनी इच्छाओं और सपनों की छवि अपने दिमाग में जीवंत रूप से देखते हैं। मान लें कि आप एक ऐसे व्यक्ति बनना चाहते हैं जो आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। अपने मन में उस व्यक्ति की छवि बनाएं और उसे रोज देखें। एक स्वस्थ, सफल और आत्मविश्वासी व्यक्ति की छवि बार बार देखने से वह आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाती है और अंततः आप उसी तरह का व्यवहार करने लगते हैं। यह आपकी वास्तविकता को प्रभावित करने का एक सशक्त तरीका है। सपने देखना और उस पर विश्वास करना भी अवचेतन के कार्यप्रणाली का एक भाग है। जब आप अपने जीवन में एक बड़े लक्ष्य के प्रति जुनून से भरे होते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को उस दिशा में प्रेरित करता है। मान लीजिए कि आपका सपना एक सफल व्यवसायी बनने का है
और आप उसे प्राप्त करने के लिए अपने अवचेतन मन में बार बार उस सफलता की तस्वीर बनाते हैं। आपका अवचेतन उस छवि को सच बनाने के लिए आपके हर प्रयास को मार्गदर्शन देता है। यह मानो किसी रहस्यमय ताकत की तरह है जो आपके विचारों और कार्यों को एक उद्देश्य की ओर निर्देशित करती है। अवचेतन मन को प्रोग्राम करने का एक और बेहतरीन तरीका है ध्यान और प्रार्थना। ध्यान करते समय आप अपने दिमाग को शांत कर पाते हैं और अपने अंदर की ऊर्जा को महसूस कर पाते हैं। जब आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो आपका अवचेतन मन ग्रहणशील स्थिति में होता है। यह समय आपके लिए सबसे अच्छा होता है अपने विचारों को सकारात्मक रूप से प्रोग्राम करने के लिए। यही कारण है कि आध्यात्मिक गुरुओं और योगियों ने ध्यान को इतना महत्वपूर्ण माना है। यह न केवल आपके मस्तिष्क की शक्ति को बढ़ाता है बल्कि आपके अवचेतन मन को भी सशक्त बनाता है। प्रार्थना के माध्यम से भी अवचेतन मन में सकारात्मकता का संचार किया जा सकता है। जब आप प्रार्थना करते हैं और मन में अपने लक्ष्यों की कामना करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन को संकेत भेजता है कि यह बात आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसके परिणाम स्वरूप आपका अवचेतन आपके उन विचारों को मजबूत करता है और उन्हें साकार करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देता है। अवचेतन मन को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए एक और महत्वपूर्ण तरीका है दैनिक आदतें। आदतें हमारे मस्तिष्क के कार्य करने का स्वाभाविक तरीका है। एक बार जब कोई कार्य आदत बन जाता है तो वह आपके अवचेतन मन में समा जाता है और फिर उसे पूरा करने के लिए ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती। यह इसलिए है क्योंकि अवचेतन मन अब उस कार्य को एक स्वाभाविक कार्य मान लेता है। यदि आप सकारात्मक आदतें जैसे कि सुबह जल्दी उठना, योग, ध्यान या पढ़ाई को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो आपका अवचेतन मन इन्हें सहजता से अपना लेता है और यह आपकी सफलता में सहायक बनती है। अवचेतन मन के इस अद्भुत रहस्य को समझने के बाद यह भी जानना जरूरी है कि हम इस शक्ति का दुरुपयोग न करें। अवचेतन मन को गलत विचारों से भरना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके विपरीत यह जरूरी है कि हम इसे सकारात्मकता, आत्मविश्वास और सद्गुणों से भरें ताकि यह हमारे जीवन में सुख और संतोष का मार्ग प्रशस्त कर सके। इस तरह अवचेतन मन की शक्ति का इस्तेमाल कर हम अपने जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों, आपने अवचेतन मन की इस अद्भुत शक्ति के बारे में जानकर हमारे साथ इस सफर में बने रहकर जो समय बिताया उसके लिए आपका धन्यवाद। अवचेतन मन वह अनमोल खजाना है जो हमें सही दिशा में प्रेरित कर सकता है और हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। इसे सही तरीके से समझकर और अपनाकर हम अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो और जीवन में इससे जुड़े और भी गहरे रहस्यों को जानने की इच्छा है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ें। यहाँ हम आपके साथ ऐसी ही अद्भुत और उपयोगी जानकारियां साझा करते रहेंगे ताकि हम सब मिलकर अपनी सोच को और अधिक सशक्त बना सकें। आपके समर्थन और विश्वास के साथ हम आपके जीवन में सकारात्मकता और प्रेरणा का संचार करना चाहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें। फिर मिलते हैं अगली बार एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आपको कुछ भी पाना है तो उसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना संघर्ष और बिना कड़ी मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। स्वयं भगवान भी चाहकर तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकते, क्योंकि कई धर्मों में बताया गया है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है उसका फल उसे जरूर मिलता है, क्योंकि कर्म का फल कभी भी विफल नहीं होता है। आप लोग इसी तरह अपने संघर्षों को जारी रखें। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।